तो चलिए हम लोग बिहार के फरवरी मंथ को पूरा करते हैं। होपफुली कि आज नहीं, आज से कल के बीच में अगस्त तक के करंट अफेयर्स मैं आपको करवा दूंगा और पीडीएफ भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा जो भी एएओ का एग्जाम देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना और पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप से, वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। जनवरी का, फैब और मार्च का भी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जो अभी आवास योजना के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही है उसमें भारत में राष्ट्रीय नेशनल जो एवरेज है ना वो 78% है। और एक और बात इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में डाउनलोड कर लीजिएगा। बिहार लेकिन 78 से बहुत आगे है। बिहार जो है ग्रामीण आवास के मामले में 86% पर है और इस मामले में बिहार तीसरे स्थान पे है। ध्यान रखना इसका। और दो और है, उसको आप बता दीजिए कि कौन है मुझे। वीटीआर, ये इंपॉर्टेंट है। वीटीआर में मोर के अधिवास क्षेत्र, यानी बिहार का जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एरिया है उसको वीटीआर भी कहा जाता है। वहां पे राष्ट्रीय पक्षी मोर का अब अधिवास क्षेत्र यानी वहां पे रहने के लिए एरिया बनाया जाएगा। इसके पहले प्रीवियस मंथ में हमने एक जैसे जनवरी वाले में करवाया था, कुछ याद आ रहा है तो दिमाग पे जोर डालो। एक जगह और मोर की बात की गई थी, कहां पे किया गया था, किस पर्वत पे किया गया था बताइए। और यहाँ पे जो वित्तीय प्रशासन है 5 क्षेत्रों में मोर के अधिवास बनाने का निर्णय लिया है क्योंकि यहाँ पे मोरों की संख्या देखी गई है। रामानंद सिंह की बात करें तो ये वरिष्ठ पत्रकार थे रामानंद सिंह। उनका देहांत हो गया 86 में, 86 के एज में। राजनगर प्रखंड के रहने वाले थे, मधुबनी के पास। गंगा एक्सप्रेसवे, ये आप ध्यान रखना है, गंगा एक्सप्रेसवे से आज और आने वाले एग्जाम में बिहार में सवाल पूछे जाएंगे। कैमूर जिले में गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। इससे यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल के बीच कनेक्टिविटी बढ़ा दी जाएगी। काशी कोलकाता एक्सप्रेसवे, काशी कोलकाता जो एक्सप्रेसवे है बिहार के कैमूर जिले में सबसे लंबी बनेगी और कैमूर जिले में ये 52 किलोमीटर के आसपास है। रोहतास में 36, औरंगाबाद में 38, गया में 33। तो इस तरह से गंगा एक्सप्रेसवे को ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो जारी किया गया था उसमें बिहार राज्य का सबसे पॉल्यूटेड एरिया मुजफ्फरपुर है वो सबसे पॉल्यूटेड हो गया है और ये 411 नंबर पे है। पटना 320 पे है और पटना में ऐसे 6 अलग अलग जोन को लिया गया है। उसमें पटना में राजधानी वाटिका का जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक पॉल्यूटेड है प्रदूषण के मामले में, वायु प्रदूषण के मामले में। एक योजना है, कोई भी बच्चा पीछे नहीं माता भी छूटे नहीं, कोई भी बच्चा पीछे नहीं माता भी छूटे नहीं। ये कार्यक्रम बिहार सरकार चला रही है। किसके लिए? महादलित के लिए, दलित के लिए, माइनॉरिटी के लिए, ओबीसी के लिए। तो इस तरह से इसको चलाया जा रहा है और इसमें बच्चों और माताओं के एजुकेशन को मजबूत करने के लिए 9 जिले में इसको चलाया गया और यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। तो बचे हुए जो 38 जिला है, 29 जिले में भी इसको चलाया जाएगा। ये याद रखिएगा, एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा देने की बात कर रहा है बच्चों को और माओ को। इसके लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक संस्था है, उसका नाम है प्रथम। इसके सहयोग से इसको चलाया गया। 9 जिले जहां पे चलाया गया था पहले ट्रायल बेसिस पे, वैशाली, नालंदा, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल और अरवल है वो जहां पे इसको चलाया गया था। उसके बाद अंजनी सिंह कौन है? पूर्व सचिव और मुख्यमंत्री की परामर्शदात्री अंजनी कुमार सिंह को बिहार म्यूजियम यानी संग्रहालय का महानिदेशक बनाया गया। इसके बाद मनीष कुमार वर्मा को अतिरिक्त परामर्शदाता बनाया गया है बिहार के मुख्यमंत्री का। 2000 बैच के ओडिशा कैडर के प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनको आप हटा सकते हैं। इसके बाद कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIS, ये इंपॉर्टेंट है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम का इसका अपना एक वो होता है, हॉस्पिटल होता है। तो वहां पे ये बिहार के सभी जिलों में खुलेगा। अभी बिहार के 16 जिले में ये काम कर रहा है लेकिन 22 और जिले बचे हुए हैं, ये भी इसके तहत कवर किए जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा हटेगी, इवन शायद हट चुकी है, शायद हट गई है ना, एक बार कंफर्म कीजिएगा। कहां से हटेगी? तो पटना जंक्शन के पास जो गोलंबर है ना, पटना जंक्शन के पास
वहां से उसको हटाया जाएगा और बेली रोड में लगाया जाएगा। ये हटाने का एक रीजन है, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है, हटाने का रीजन ये है कि वहां पे मेट्रो का इंटरचेंज स्टेशन बनेगा, यानी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट की जो मेट्रो है उसका इंटरचेंज स्टेशन बनेगा, उसके लिए यानी कॉरिडोर 1 और 2 की मेट्रो वहां से चलेगी। तो इसके लिए, और इसको हटा के कहाँ रखा जाएगा, लगाया जाएगा, इसको लगाया जाएगा विश्वेश्वरैया भवन जो है ना बेली रोड के पास, वहां पे इस स्टेचू को फिर से स्थापित किया जाएगा। लिली रे की बात करते हैं। लिली रे सबसे पहले याद रखिएगा मैथिली साहित्यकार है, मैथिली साहित्यकार हैं लिली रे, साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला है। और मरीचिका नामक उन्होंने उपन्यास लिखा था, काफी फेमस था, इसी के लिए उनको ये प्राइज मिला था। मधुबनी जिले में जन्म हुआ है, लेकिन अभी ये अपने पति के साथ, यानी इनके पति का नाम है हरेंद्र नारायण राय, उसके साथ दार्जिलिंग में रहती थी, तो वहीं पे इनका डेथ हो गया। कई सारी किताबें इन्होंने लिखी है। उसके बाद विराट रामायण मंदिर, याद रखिएगा रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूर्वी चंपारण के केसरिया में इस रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है। 100 एकड़ में, टोटल 100 एकड़ में ये मंदिर बनेगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मंदिर के पास से ही, इसी मंदिर के पास से अयोध्या से जो जनकपुर वाला रोड है जिसको राम जानकी मार्ग कहा जाता है, ये इसी मंदिर के पास से गुजरेगा। मंदिर बहुत ऊंचा 270 फीट, लंबाई 1080 फीट, चौड़ाई 540 फीट होगी। अच्छा, यहाँ पे क्या है, इसके स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया। पहले जो स्ट्रक्चर था वो 100 साल के लिए मानकर बनाया जाना था, लेकिन अब इस स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया। बदलाव क्या किया गया, पार्लियामेंट जो नया बन रहा है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर का यूज किया गया है वो वाला स्ट्रक्चर, यानी स्टील स्ट्रक्चर पर इसका निर्माण होगा और इसका एज बढ़ के अब 250 साल हो जाएगा। तो ये है, यानी स्टील स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाएगा। और लोक निर्माण विभाग के जो पूर्व डायरेक्टर थे जिनका नाम है विनीत कुमार जायसवाल, इन जायसवाल साहब के दौर में ही संसद भवन को भी डिजाइन किया गया था। अब ये विराट रामायण मंदिर के परामर्शदाता बना दिए गए हैं। संसद भवन वाले में भी इनकी भूमिका है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व सीएमडी आरपी सिंह को मंदिर निर्माण समिति का सदस्य बनाया गया है। सारण की बात करते हैं तो सारण में कालू घाट है, वहां पे कार्गो टर्मिनल बनाया गया। भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ने क्या किया, गंगा में वाटरवे बनाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए और पटना को सशक्त बनाने के लिए गुवाहाटी जलमार्ग से इसको जोड़ा जाएगा, या जोड़ा गया है एक्चुअली। इसके लिए सारण में जो कालू घाट है ना, वहाँ पे एक मॉडर्न टर्मिनल बनाया जाएगा और इसको 24 महीने के अंदर पूरा करना है। तो सारण के कालू घाट पे टर्मिनल बनेगा। बिहार का पहला ज्वेलरी है, बिहार बेस्ड ऐसा ज्वेलरी शॉप जिसने पहली बार अपने वेबसाइट को भी लॉन्च किया है और पहली बार ऐप भी। अब वहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं, लगभग 5000 से अधिक कलेक्शन वहाँ पे है। नाम क्या है इसका, नाम है रत्नालय ज्वेलरी, ठीक है, नाम है रत्नालय ज्वेलरी। इसकी 2 जगह शॉप है, एक हथुआ मार्केट में और एक कंकरबाग के पास। तो रत्नालय। अब बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ बिजली घर, बिहार के दरभंगा में पहला फ्लोटिंग पावर प्लांट लगाया जाएगा। और ये देश का, यह एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, ये देश का ऐसा पहला इस तरह का पावर प्लांट होगा जो मेगावाट के स्तर पे प्रोडक्शन करने वाला ये पावर प्लांट होगा, और ये 2 मेगावाट प्रोडक्शन करेगा। तो ये एक बड़ी बात है, एक बड़ा अचीवमेंट है। और सब जगह किलोवाट पे ही निपट जाता है मामला, यहाँ 2 मेगावाट तक चला गया है। इसे एस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी ने बनाया है और लगभग 25 साल तक इससे बिहार सरकार ने 4 रुपये 15 पैसे के हिसाब से बिजली खरीदने का इनको गारंटी दिया है। और इसी तरह का एक और बन रहा है कहाँ पे, तो सुपौल में तालाब के पास। तो ये मार्च तक बनके तो तैयार हो जाएगा। तो और इसको गेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड एजेंसी के द्वारा बनाया गया है। शुक्ला मिस्त्री कौन है, तो बरौनी रिफाइनरी के आईडी शुक्ला मिस्त्री ने सार्वजनिक उपक्रम इंडियन ऑयल का डायरेक्टर उनको बनाया गया। याद रखिएगा, डायरेक्टर बनाया गया है। और इंडियन ऑयल बोर्ड में फंक्शनल डायरेक्टर के पोस्ट को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी शुक्ला मिस्त्री हो गई हैं। शुक्ला मिस्त्री चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और MTPA
रत्नागिरी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल लिमिटेड का भी का जो बोर्ड है, उस बोर्ड के जो मेंबर, बोर्ड का जो डायरेक्टर का पद है वो भी संभालेगी। तो एक्चुअली शुक्ला मिस्त्री को याद रखिएगा, बेसिकली आपको याद रखना है इंडियन ऑयल के लिए। वाल्मीकि नगर की बात करते हैं तो वाल्मीकि नगर में महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बनाया जाएगा। ठीक है, और वाल्मीकि नगर कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल लगभग 72 यानी 73 करोड़ रुपए के इसका बजट है इसका, यानी 72 करोड़ 82 लाख का है इसका गठन। और इसके अंदर कौन होंगे, किस तरह की महिलाएं होंगी? तो इसके अंदर जनजाति समुदाय की महिलाओं की कार्यकुशलता, परिश्रम और इन सब के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए एक बेहतर विधि व्यवस्था, ये सब के मकसद से इसको तैयार किया जाएगा। अगला है माता पिता आश्रित। हुआ क्या कि बिहार में सरकारी कर्मचारियों के सेवा के दौरान डेथ होने पर विधवा और बच्चे अगर नहीं हैं, मान लो उसके बेटे, उसकी शादी नहीं हुई, पत्नी और बच्चे नहीं होंगे, और उनकी माता पिता अगर आश्रित हैं तो उनको डिपेंडेंट की श्रेणी में डालकर उनको पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। और इसके लिए शर्त यह है कि माता पिता की आय 9,000 से कम होनी चाहिए। 9,000 से कम है तो उनको डिपेंडेंट मान के उनको ये पेंशन दिया जाएगा। वीरेंद्र कुमार की बात करते हैं तो वीरेंद्र कुमार बुधवार को पूर्व मध्य रेलवे के नए मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के रूप में इन्होंने पदभार संभाल लिया है। तो इसको आप नहीं याद करो, जरूरत नहीं है, जो नहीं है वो मैं बताता जाऊंगा। हाँ, कैमूरांचल, अच्छा कैमूरांचल नहीं, ये नहीं, ठीक है। केंद्रीय टाइगर रिजर्व अथॉरिटी ने कैमूरांचल को टाइगर रिजर्व बनाने की सहमति दे दी गई है। अभी तक हमारे पास एक ही है, कौन सा है? तो केंद्रीय टाइगर रिजर्व ने रोहतास और कैमूर में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और ये रोहतास और कैमूर जिले में फैला हुआ रिजर्व होगा। कोर एरिया 450 स्क्वायर किलोमीटर, बफर एरिया 850 स्क्वायर किलोमीटर में होगा। और इसके बाद अच्छा यहाँ पे देखिएगा, टाइगर रिजर्व जो रोहतास का है उसमें कैमूर के अघौड़ा, भगवानपुर, रामपुर, इतना आपको याद नहीं करना है, मैं बता दे रहा हूँ बस। रामपुर, चेनारी, शिवसागर, सासाराम, तिलौथू, रोहतास, नौहट्टा प्रखंड, इन सब में ये फैला होगा। एक ऑलरेडी वाल्मीकि हमारे पास है, अब दूसरा ये कैमूरांचल हो जाएगा। नालंदा में 2 प्राचीन गुफा हमें मिला है। बिहार के नालंदा के राजगीर में उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में 2 प्राचीन गुफा मिला है। ठीक है, एक गुफा 50 फीट लंबी है और दूसरी गुफा 90 फीट लंबी है। इसमें 50 फीट जो गुफा लंबी है ना, ये बंद है, अंदर जाएंगे आपको वो बंद हो जाएगा। लेकिन दूसरी जो गुफा है उससे आप दूसरी तरफ निकल सकते हैं, यानी वो ओपन है। तो ये 2 गुफा मिली है। इसके बाद तारा किशोर की बात करें तो इनको हटाइए, अभी इनको नहीं याद कीजिए। ईशान किशन को याद कर लीजिए। आईपीएल के अंदर सबसे अधिक महंगी बोली इनका ही लगा था और ये बिहार से हैं। सबसे पहली बोली इनका, मतलब सबसे महंगा इनको खरीदा गया था ईशान किशन को। और ईशान किशन जो हैं वो आईपीएल के इतिहास में तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं और दूसरे महंगे भारतीय खिलाड़ी। इसके पहले क्रिस मॉरिस सबसे पहले स्थान पे, युवराज सिंह दूसरे के स्थान पे हैं। धर्मेंद्र सिंह की बात करें तो वुडको में एमडी इनको बनाया गया है, आवास बोर्ड से रिलेटेड है। आवास बोर्ड की जिम्मेवारी भी इनको दी गई है। किसको? धर्मेंद्र सिंह को। जीत सिंह कौन है? पूर्णिया के नगर आयुक्त जीत सिंह को बीपीएससी का सचिव सेक्रेटरी बनाया गया है। भूल जाइए, इसको भी भूल जाइए, दोनों को खत्म कीजिए। मिथिला चित्रकला संस्थान और ललित संग्रहालय, बिहार के मधुबनी के सौराठ में मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित संग्रहालय बनाया गया है। यहाँ पे आज़ादी के 7 दशक के बाद मधुबनी चित्रकला को संरक्षित किया जाएगा और उसका संवर्धन किया जाएगा। पटना चिड़ियाघर के बारे में, अच्छा यहाँ पे इसको याद रखिएगा आप कि मधुबनी के सौराठ में मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित संग्रहालय, कहाँ? मधुबनी और सौराठ, जहाँ सौराठ का मेला भी लगता है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। पटना जू की बात करते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान। जिराफ शिशु का जन्म हुआ है। अभी हाल ही में कल परसों की न्यूज़ में आया है कि जो छोटा बच्चा था, 5 बच्चा टोटल था, उसमें एक की डेथ हो गई है बाहर से डॉक्टर बुलाने के बाद भी। तो चिड़ियाघर में जो जिराफ है वो अफ्रीकी नस्ल की है। टोटल मैसूर के अंदर टोटल 6 जिराफ हैं और पटना चिड़ियाघर मैसूर के बराबर अब हो गया है 6 होने के कारण।
बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट, इसको याद कीजिएगा, बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट जो है वो सहरसा है। यानी अब सब कुछ वहाँ पे डिजिटली होगा, पेपर पे नहीं होगा, मॉनिटरिंग आसान हो गया। गार्जियंस ऑफ चंपारण स्टार्ट किया गया है। क्यों किया गया है? पुराने पेड़ों को बचाने के लिए, पुराने पेड़ों के देखभाल के लिए। अब क्या होगा, जो गांव के लोग हैं वो पुराने पेड़ को अपने को पुराने पेड़ का हो। यहाँ पे देखिए क्या है कि जो भी ग्रामीण है ना, गांव घर के लोग हैं, उसको जो पुराना पेड़ है उसको अपने गार्जियन को उसको अपना गार्जियन मानते हो, क्योंकि पुराना है ना, गार्जियन मानते हो, उसको बचाने की कोशिश वो करेंगे। 50 से अधिक पेड़ को ऐसे सूखने से बचाया जा चुका है और 6500 ऐसे पेड़ हैं जिसको जियो टैगिंग दी भी जा चुकी है। तो ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि सूखे पेड़ को भी आप बचा लो कम से कम। कोसी सफारी शुरू किया जा रहा है। इको टूरिज्म, बिहार के सुपौल जिलों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की गई है। किस नदी पे? कोसी नदी पे सफारी शुरू करने की बात की गई, जहाँ पे 4-5 घंटे में आप उसको घूम सकते हैं। बेगूसराय में बनेगा आयुर्वेदिक कॉलेज। इसको आपको ऐसे याद रखना है कि बेगूसराय के सदर प्रखंड के अंदर आयुर्वेदिक कॉलेज बनाया जाएगा, जहाँ लगभग 750 के आसपास बच्चे पढ़ सकते हैं। बिहार में नया बिल्डिंग बायलॉज, इसको याद कर लीजिएगा, बिहार में नया बिल्डिंग बायलॉज आया है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे ये कहा गया है कि शहर में जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन रहा है उसके लिए एक नई नियम को मंजूरी दी गई है। पहला, 19 मीटर से अगर ऊंचा कोई मतलब बिल्डिंग बनाना है तो ग्राउंड कवरेज को मैक्सिमम 40% पर रखा गया है। 40 फीट या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 40 फीट से अधिक की कोई सड़क है तो आप कितना भी ऊंचा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 25 फीट की सड़क है तो ग्राउंड के बाद आप अधिकतम 4 फ्लोर बना सकते हैं। 16 मीटर तक की आपकी बिल्डिंग हो सकती है। यदि 30 फीट चौड़ी है तो आप ग्राउंड प्लस 5 तक बिल्डिंग बना सकते हैं। मैक्सिमम 18 फीट ऊंचाई उसकी हो सकती है। और यहाँ पे इसको 6 तक पहुँचाया जा सकता है, अधिकतम अलाउ 22 फीट किया जा सकता है। तो ये नया नियम है। डॉक्टर ए सिद्धार्थ की बात करें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा 1991 के बैच के अधिकारी हैं और नीतीश कुमार ने इनको अपना नया सचिव बनाया है। जगदीश प्रसाद मंडल के साथ फैक्ट ये है कि जगदीश प्रसाद, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहले तो मधुबनी के हैं, ये ध्यान रखिएगा, मधुबनी के हैं। दूसरा, 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुके हैं। मधुबनी के बेरमा गांव के रहने वाले हैं। इनका उपन्यास है पंगु के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया है। अब कृषि रोड मैप, एग्रीकल्चर रोड मैप जो इन्होंने ये लेके आए थे उसको 2022 में समाप्त होने वाला था, 17 से 22 में, उसको इन्होंने बढ़ा दिया है। उसको इन्होंने 1 साल अधिक बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक कर दिया है। तो जो तीसरे कृषि रोड मैप में टारगेट था वही टारगेट कैरी करेगा 1 साल और। 35-30 +2 स्कूलों के बिल्डिंग का निर्माण। यहाँ पे ये है कि स्टेट के अंदर सभी ग्राम पंचायत के माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई है और इन माध्यमिक जो मिडिल स्कूल था उसको +2 तक बढ़ा भी दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ बिल्डिंग्स की ज़रूरत है, उसको वहाँ पे किया जाएगा। आईजी मुख्यालय, देखो गणेश कुमार को आईजी मुख्यालय बनाया गया है। इनके पास आईजी वायरलेस का भी चार्ज है और आईजी मुख्यालय गणेश कुमार को भूल सकते, कुछ ऐसा नहीं है। इसको याद रखना है, ये वाला फैक्ट याद रखना है कि पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में वहाँ पे खादी मॉल का निर्माण हो रहा है। पटना में ऑलरेडी खादी मॉल चल रहा है गांधी मैदान में, यहाँ पर भी पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में ही बनेगा। निपुण भारत मिशन, क्या है निपुण भारत मिशन? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया गया है। 5 राज्यों को शामिल किया गया है जिसमें बिहार भी है। बिहार के साथ झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा को ऐड किया गया है। यहाँ पे ये लिया गया है कि जो भी एक्सपर्ट है ना, 3 से लेके 9 साल के बीच के बच्चों में खेल और उसकी गतिविधि पे आधारित शिक्षा के लिए एक डिजिटल पोर्टल तैयार करेगी और इसी के लिए निपुण भारत को बनाया गया है। यहाँ पे राज्य भर में कितने प्राथमिक स्कूल और शिक्षक हैं, बच्चों का नामांकन कितना होता है, स्कूल कौन नहीं जाते हैं, इस तरह की कई सारी जानकारी यहाँ पर होगी।
मिथिलांचल रेलवे स्टेशन का नाम मतलब का जो नाम था मिथिला अक्षर में भी लिखा जाएगा। मिथिला का एक अलग तरीका है लिखने का। तो मिथिलांचल का जो रेलवे स्टेशन है यानी मिथिला इलाके में जो रेलवे स्टेशन है, जिसमें मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय, जयनगर, झंझारपुर, इन सब फेमस रेलवे स्टेशन का नाम अब मिथिला में भी लिखा जाएगा। इसके बाद शुभम वर्मा कहाँ पे हैं? तो पटना के हैं शुभम वर्मा। टूटे फूटे शीशे से ये अलग अलग स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनको शामिल किया गया है। निफ्ट पटना से फैशन डिजाइनिंग किए हुए हैं और टूटे शीशे के कबाड़ से स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। बिहार के 20 पुराने एग्रीकल्चर मार्केट, बिहार के 20 एग्रीकल्चर बाजार को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई नाम से जोड़ दिया गया है। अब यहाँ के जो किसान हैं इसके माध्यम से देश विदेश में अब चीज़ों को अपने बेच सकते हैं। बिहार में सौर ऊर्जा टारगेट क्या है? मार्च 2023 तक का टारगेट है कि बिहार में सोलर एनर्जी से 3261 मिलियन यूनिट कोटा पूरा करना है और इसके बाद बिहार सरकार को करोड़ों रुपए। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिए कि मार्च 2023 तक सोलर बिजली का 3261 का कोटा है। इसको पूरा अगर कर लिया तो उनको जुर्माना नहीं देना पड़ेगा जो करोड़ों में है, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक स्टैंडर्ड तय किया है। आपको पता है कि टोटल बिजली खपत का 10.5% हमें सोलर एनर्जी से चाहिए, तो ये एक टारगेट तय किया गया है। उसके बाद बिहार विकास कप, एक्चुअली नीतीश कुमार के जन्मदिन को खास बनाने के लिए ऊर्जा स्टेडियम में एक मैच का आयोजन किया गया था। तो ये सारा एक आयोजन हुआ तो, और ये होता रहता है, ऐसा नहीं है, 5 साल से लगातार ये चीज़ें चल रही है। तो ये था आपका फरवरी का, बस तुरंत इसको आप लोग पढ़िए और सुनिए, तब तक मार्च का भी आ जाएगा।